सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूं अपने एक दोस्त के पास जिन्होंने अपना कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे देख सकते हो, काफी कम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आज इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें इन्होंने मिस्टेक किया जो आपको नहीं करना। तो वो उनसे सारा कुछ एक्सपीरियंस लेंगे और इनसे पता करते हैं कि कैसे करना है और आप कैसे कर सकते हो। सारा कुछ इसमें पता चलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा कुछ इसमें वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हिमांशु भाई, कैसे हो? बहुत अच्छे है भैया, बहुत अच्छे है। तो तुमने ये कपड़े का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्या तुम्हारा मतलब आइडिया था इसको स्टार्ट करने के पीछे? भैया पहले मैं मतलब यहाँ सबसे शुरू में ही मैं वहाँ कपड़े दुकान में काम करता था। तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट देखा था, उसका आइडिया देखा था, तो मेरे को अच्छा लगा। फिर वहाँ काम किया, 1-2 महीना मैंने काम किया। फिर उसके बाद वहाँ से मैं काम छोड़ दिया क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता था, धनबाद और पॉसिबल नहीं था वहाँ जाना। इस चक्कर में मैं वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर मेरे घर के बगल में एक कैफे खुला था, नया कैफे खुला था। अच्छा। तो वहाँ मेरे को काम किया। मतलब कपड़े की दुकान के बाद कैफे भी किया? कैफे मैंने नहीं किया था, मतलब अच्छा। ये कोई किया था कैफे स्टार्ट। अच्छा, उसमें आप काम करते थे? उसमें फिर मैं उसमें आया, मैं काम के लिए पूछा तो वो काम पे मेरे को रख लिया। तो वहाँ मतलब 2-3 मंथ मैंने काम किया। फिर उसके बाद काम से मेरे को वो कुछ मिस्टेक हो गया था, मतलब कुछ मिस्टेक हो गया तो मेरे को काम से हटा दिया। अरे तो काम से हटाने के बाद फिर मैं 2-3 दिन घर पे बैठा। फिर मेरी मम्मी को बोलने लगी यार कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, ऐसे घर पे बैठने हाँ से भाई, तो वो तो सबका अभी सबका सिचुएशन हो रहा है। हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ भी यही दिक्कत है कि सब जो है मतलब परेशान है आज के टाइम पे। काम करना है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे आपने इतना हिम्मत दिखा के स्टार्ट किया, तो कैसे, मतलब क्या उसके पीछे मोटिव था, क्या मोटिवेशन था उसके पीछे? मोटिवेशन यही था कि मेरे को मतलब पैसा कमाना था। हाँ। पैसा कमाना, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग में करता हूँ। सब मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, मैं भी वही हूँ। मैंने भी मोमोज का बिजनेस इसी सोच के स्टार्ट किया था कि हाँ भाई पैसा कमाना है, और इन्होंने भी किया है। देखिए हम लोग एज सेम ही है, देखिए मेरे से छोटे ही है, लेकिन फिर भी देखिए इतना जज्बा है, इतना हिम्मत है करने का कुछ। तो इन्होंने स्टार्ट किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो चलिए इनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने किया और कैसे किया स्टार्ट। तो बताइए हिमांशु भाई। तो वही फिर मैं कैफे से मेरे को निकाल दिया। तो फिर मैं काम, मम्मी पापा बोलने लगे कि मतलब उसमें एक मोटिवेशन मिला। हाँ, मोटिवेशन मिल गया। हाँ। मोटिवेशन मिला, फिर मैं काम के तलाश पे गया। हाँ। मेरे को काम फिर नहीं मिलने मतलब जॉब वगैरह? हाँ, जॉब वगैरह, पार्ट टाइम जॉब सोचा, फिर फुल टाइम भी जॉब सोचा। हाँ। तो मतलब मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा था। फिर थक हार के घर पे मैं बैठ गया। घर पे बैठा तो घर पे भी मम्मी पापा बोलने लगे। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ चीज का बिजनेस करते हैं। हाँ। पहले तो मैंने सोचा यार कपड़ा का, मैंने सोचा ही नहीं था। पहले तो सोचा कि छोटा सा ही मतलब चाय का वो स्टोर चाय वगैरह स्टॉल जो चल रहा ट्रेंडिंग में। हाँ, वही सोचा अरे मैं। वाह। बट वो वाला तो फिर घर में उतना ये नहीं था, इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं था। Investment। फिर भैया से मैं बात किया, क्योंकि भैया का कपड़ा का दुकान है। अच्छा, तो भैया से मतलब मैंने आपकी बात- फैमिली में है? हाँ, फैमिली में है। अच्छा। तो वही भैया से मैंने बात किया कि भैया मेरे को भी दुकान वगैरह करना है। हाँ। तो भैया लोग बोलने लगे करो, फिर बैक सपोर्ट में हम तो है ही। अच्छा। तो भैया बोले यही बोले। हाँ। तो फिर घर वाले से मैंने बात किया कि मम्मी मेरे को पैसा चाहिए। तो मम्मी भी बोलने लगी कि पैसा इतना जल्दी अब कहाँ से लाऊं मैं, कपड़ा की दुकान करने के लिए कर रहा, तो इतना जल्दी पैसा मैं कहाँ से लाऊं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप सेविंग करो, मैं कुछ दिन तक वेट कर लेता हूँ। हाँ। तो मम्मी पापा फिर मिलके कुछ सेविंग किए, कुछ इधर से कुछ उधर से लोन भी हाँ। लिए। लोन वगैरह लेके 20,000 तक मेरे पास मतलब हुआ। अच्छा। 20,000 तक हुआ। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 से? 20,000 से। वाह। 20,000 से मैंने। भाई जो भी करना चाहते हो तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 लगेगा मिनिमम, क्योंकि कोई भी देखिए ये बिजनेस काफी बड़ा है और काफी लार्ज स्केल तक आप इसको ले जा सकते हो। तो इसमें स्टार्टिंग जो है थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे मेरा मोमोज का बिजनेस लगभग 10,000 में हुआ था, लेकिन ये थोड़ा एक अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट रहेगा बिजनेस, जो कपड़ा का बिजनेस है। तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। उसमें क्या होता था कि मैं थोड़ा बनाता था और उसके बाद थोड़ा सा मतलब डेली उसमें इन्वेस्टमेंट लगता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इन्होंने काफी अच्छे स्टॉक्स भी रखे थे। अभी थोड़ा इनका सेल आउट हो चुका है तो थोड़ा खाली लग रहा है। बाकी बात ये फिर से स्टॉक भरेंगे, तो इनसे बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंस और लेते हैं। तो वही फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। हाँ। फिर दुकान भी मैं ढूंढ रहा था, फिर मेरे को दुकान मिली ही नहीं। फिर मैं इधर उधर घूमा तो फिर एक जगह दुकान मेरे को मिला। हाँ। तो फिर यहाँ पर दुकान लिया, तो फिर कुछ वहाँ एडवांस दिया। हाँ। तो 2-3 हजार रुपए यहाँ एडवांस ले लिया। अरे। बहुत कम एडवांस लिया, तो फिर उसमें से 20,000 रुपए में से उतना कम हो कम हो गया। गया। फिर उसके बाद इधर उधर होलसेलर तो दुकान देखने के लिए मैं हाँ। इधर उधर दौड़ा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ये सब गया इधर उधर, बहुत दूर दूर तक मतलब गया देखने के लिए। तो मतलब उधर 2-3 हजार रुपए खर्चा हुआ। अरे। मेरे पास बच्चा मतलब 15-14 हजार रुपए बचा। अच्छा। फिर उससे मैं जाके कपड़े लेके आया।
थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में मैं कपड़े लाके यहाँ पर रखा, पब्लिक का रिएक्शन देखा, कैसा रिएक्शन है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता नहीं चलता है ना कि क्या कपड़ा पसंद कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो भी है एरिया पे डिपेंड करता है कपड़ा। जैसे अगर बड़े शहर में जाओगे तो थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का कपड़ा पसंद करेगा, कोई गांव एरिया में जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट तरह का कपड़ा पसंद करेगा। तो सब कुछ इनको पता करना था, थोड़ा एक्सपीरियंस इनको भी चाहिए था। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में कपड़ा लाया, तो कपड़ा लाया थोड़ा महंगा ही कपड़ा लेके आ गया था। मेरे को पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, इस चक्कर में महंगा कपड़ा लेके आ गया। भाई जो चाहते थे कि अच्छा कपड़ा देना चाहते थे, अच्छा कपड़ा देना, लेकिन यहाँ पर जो है एरिया वैसा नहीं है कि जो यहाँ पर अच्छे चल पाए। अगर यही बड़े शहर में करते तो इनका काफी अच्छा चलता, काफी अच्छा कपड़ा इन लोग लाए थे। क्योंकि मैं भी जब मेरे दोस्त थे तो इनको पास में आया था, मैं भी बहुत सारा कपड़ा लिया हूँ इनसे, तो इनका कपड़ा जो काफी अच्छा क्वालिटी का था। बट यहाँ पर जो है कि लोगों का मेंटेलिटी वैसा नहीं है कि वो महंगा कपड़ा लेना चाहे। लोग चाहते हैं कि चीप में बेस्ट निकल जाए, वही चाहते हैं कम से कम प्राइस में। तो मैंने इनको सजेस्ट भी किया कि आप थोड़ा कम प्राइस में लाओ और थोड़ा बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करो। तो इन्होंने वैसा किया और आज थोड़ा ठीक चल रहा है। आज थोड़ा सा मतलब मार्केट हल्का ठीक चल रहा है। हाँ, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम से पहले से थोड़ा ठीक चल रहा है। तो अभी मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैंने ये कपड़ा लाया, तो थोड़ा महंगा कपड़ा लेके आ गया था मैं। तो महंगा लाया तो मतलब यहाँ का मतलब पब्लिक उतना बहुत बोल रहा था कि बहुत तू महंगा दे रहा है, ये है वो है, बहुत महंगा है। तो मेरे को आइडिया आया कि मतलब इतना महंगा लाने से कोई मतलब है नहीं। इधर का मतलब जो पब्लिक का रिएक्शन है मतलब लोएस्ट प्राइस, जितना लोएस्ट प्राइस है, कम से कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी चाहिए उन लोगों को, बस वही सेम है। तो मैं फिर वो भी ढूंढने लग गया। तो पहले तो पैसा लाके उधर तो मतलब 10-15 हजार रुपये फंस गया। तो मेरे को कम से जितना ही कम मैं सेल कर दिया, मतलब अपना घाटा ही सह के मैं सेल कर दिया। क्योंकि मेरे को जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया उतना निकालना था। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चाहिए भाई, क्योंकि स्टॉक भरने के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा कम प्राइस में ही उनको सेल करना पड़ी है। सेल कर दिया। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट आया, जो भी मतलब प्रॉफिट आया ही ना के बराबर प्रॉफिट आया, तो इस चक्कर में मैं फिर उसको जितना भी प्रॉफिट आया, जितना भी मतलब आया पैसा, तो फिर जाके सबसे लोएस्ट प्राइस में देखा कपड़ा मैंने ढूंढा। फिर उसमें खर्चा हुआ देखने में, ये घूमने फिरने में, लाने में, फिर लाया, फिर बहुत लोएस्ट प्राइस में मैंने लाया, ला के फिर कपड़ा वगैरह सेल किया इधर। फिर थोड़ा करके मतलब सेल आउट होता है। फिर बहुत थोड़ा, क्योंकि मेरे दुकान मतलब क्या बस्ती में, थोड़ा गांव एरिया में इस चक्कर में, क्योंकि मार्केट तरफ दुकान मेरे को मिला ही नहीं। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आज के टाइम पे कि मार्केट प्लेस में दुकान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अगर मिल भी जाता तो काफी ज्यादा उसका रेंट रहता है, और ऊपर से वो एक पहले से चार्ज फिक्स कर देते कि इतना आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि 1 ईयर का ले लेता वो कि हाँ आप 1 ईयर तक उसमें आपको देना पड़ेगा, 1 ईयर का एडवांस, तो तब जाके आपको वो ये की देता है वो। लेकिन इनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। जैसे आपको पता करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई मुंह पे मिल जाएगा। ऐसा आप तो काफी घूमे होंगे, बहुत एरिया भाई घुमा है, बहुत ज्यादा एरिया घूमे हैं, उनको जगह पता की है। मार्केट प्लेस में भी पता किया ना? मार्केट प्लेस में मैंने पता किया। मार्केट प्लेस में मतलब वो स्टार्टिंग 1 लाख मांग रहा था। स्टार्टिंग 1 लाख रुपए, मतलब ये तो एडवांस दो, उसके बाद 3-4 हजार रुपए किराया। तो मेरे पास तो उतना पैसा था ही नहीं। तो मार्केट से मैं खोलूं दुकान कैसे, मेरे को मार्केट भी खोलना था। तो फिर घर वालों से मैंने बात किया कि मतलब उतना तो पैसा मेरे पास है नहीं। घर वाले ने बोला कि उतना पैसा मैं कहाँ से दूं, मेरा तो खुद गरीब, मतलब मैं पापा गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उतना पैसा मेरे पास पापा पास भी नहीं रहता। तो इस चक्कर में मैं फिर यहाँ बगल में कुछ गांव में दुकान मैंने देखा, तो गांव में बात किया, तो वो बोला कि ठीक है 2000 रुपए एडवांस कर दो, बाकी जो भी होगा हर महीने किराया तुम देना। तो हर महीने मतलब तो भी यहाँ थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लेता है, 1000 रुपए किराया लेता है। हाँ, लेकिन ये भी जो है एरिया है वो थोड़ा बहुत ज्यादा गाँव एरिया है, मतलब मार्केट प्लेस है ही नहीं यहाँ पे। तो एक रोड है, बस उसके किनारे ये लगाए दुकान, और ऐसा कुछ शॉप भी वगैरह नहीं है इधर कपड़ा का कुछ भी। तो ये मतलब आउटसाइड एरिया हो गया, फिर भी लोगों का रेंट ज्यादा लग जा रहा है। बट क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में तो हाँ, लेकिन जो है कि एक्सपीरियंस इनको लेना पड़ रहा है। मतलब एक्सपीरियंस के लिए कुछ तो जगह चाहिए। जैसे हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर पाता। अब 1 लाख ये स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सिर्फ रूम में, तो फिर कपड़ा कहाँ से लाते? कपड़ा स्टॉक में रखना जरूरी था। अगर रूम पे उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर उनको कपड़ा भी 2-3 लाख का ला के रखना पड़ता। तो मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लग ही जाता उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आने जाने में, पता करने में, सब जगह पर सारा कुछ आपको एक्सपीरियंस लेना है। जैसे स्टार्टिंग कैसे करना है, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि इनको कपड़ा का आइडिया नहीं था कि क्या कपड़ा चलेगा, तो वो इसका एक्सपीरियंस यहाँ से लिए कि क्या क्या कपड़ा चलेगा यहाँ पर जगह के हिसाब से।
तो वैसे करके आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने किया। इनके अंदर जुनून था, इस वजह से वो स्टार्ट कर पाए। भाई इतना उम्र में, आपका उम्र कितना हो रहा है? ज्यादा नहीं, अभी मेरा 17 साल ही हो 17 साल की उम्र में भाई स्टार्ट किया, भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना हिम्मत, इतना जज्बा आज के लोगों में है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। मतलब सब सोचते हैं, देखिए स्टार्टिंग करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो इतना इन्वेस्टमेंट होता है, ना तो इतना हिम्मत होता है, जुनून होता है जो कि कर पाए। क्योंकि उनको डर लगता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको ये डर लगता था कि नहीं? डर लगता था, स्टार्टिंग से ही डर लगता था। हाँ। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत कपड़ा दुकान यहाँ देखा हूँ कि खुल के और बंद हो गया। तो मेरे को भी अंदर से डर लगा था कि हाँ। यार मैं करूंगा, मेरे चलेगा कि नहीं चलेगा कि नहीं। ऊपर से मम्मी भी लोन ले लेते, हाँ। तो लोन भी भरना था मेरे को, और पापा भी कुछ पैसा दिए थे। तो पापा को तो रिटर्न नहीं करना, लेकिन लोन वाला को सबसे प्रॉब्लम था कि लोन वाला को पैसा देना। तो लोन वाला का सबसे दिक्कत था, वो मैं बहुत डर गया कि अब कहाँ से दूं ये वो। फिर उसके बाद मैं बैठा दुकान पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक को पता चला, फिर धीरे धीरे कस्टमर आया। अभी भी मतलब नॉर्मल कस्टमर ही आते हैं, तो इनका एक दो। हाँ, तो इनका दुकान में और रिनोवेट करेंगे मैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनका दुकान और अच्छे तरीके से हो और सेल बढ़े इसमें। तो मैं भी इसमें कुछ कोशिश करूंगा, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक गलती जो करता है, बहुत लोग करता है कि लोन लेके करना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी बिजनेस जो है ये भाई की है, लोन लेके नहीं करना चाहिए। लोन लेके कभी ना करें गाइस, हम आप लोगों को बता रहे हैं, लोन लेके कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। क्योंकि बहुत कोई सोचते हैं कि ना कि लोन में जो अमाउंट होता है 1-2 हजार चुकाना होगा, लेकिन 1-2 हजार जब मंथली आपको लगने लगेगा ना, तो वही चीज आपको बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगेगा। इनसे एक्सपीरियंस लीजिए, इनसे पूछिए कि कैसे लोन में इन लोग फंस चुके हैं। लोन में, क्योंकि मेरी मम्मी ने लोन लिया है, तो मतलब लोन लिया था 20,000 का, भी मेरे को भरना पड़ रहा है 30-40 हजार रुपए। तो मेरे को पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ये अमाउंट हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट हो जा रहा है। 20,000 लिया, बैंक वाला तो 40,000 खोज रहा है, उसको तो कहीं से लाके देना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं बोलेगा कि भाई मत दे, ये मत कर, वो मत कर, वो तो कहीं से मेरे को देना ही पड़ेगा, कहीं से लाओ। वो नहीं जानेगा। और एक फिक्स डेट पे लाना पड़ेगा, फिक्स डेट पे लाना पड़ेगा, चाहे इनका सेल हो चाहे ना हो, चाहे इनके पास स्टॉक रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको इसको मतलब इनको जो है लोन देना ही पड़ेगा। तो ये चीज मिस्टेक कभी मत कीजिए आप भी, क्योंकि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया, इनको पता था, इनको भी लगता था कि लोन लेके स्टार्ट करते हैं और मतलब एक होता है ना कि उससे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ मंथ काम कर लो, ज्यादा सैलरी वाला 10,000 वाला या 20,000 वाला 2-3 मंथ रुक जाओ, मतलब 40-50 हजार रुपए कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। लोन लेके मत करो, मैं तो नहीं बोलता हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बार आप ले लोगे तो फिर फंस जाओगे। और जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे लोन, तब तक आपका एक बर्डन रहेगा माथा में और स्ट्रेस रहेगा। फिर ना तो आप बिजनेस पे ध्यान दे पाओगे ठीक से, ना ही कुछ कर पाओगे। और बिजनेस का पैसा मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए। आप बिजनेस आप आज सेल कर रहे हो 5,000 रुपए का, तो वापस ले जाके 1 मंथ में आपको लोन वाला को भरना है। तो यार दुकान में इन्वेस्टमेंट हुआ ही कहाँ हुआ? वो दुकान वाला पैसा तो लोन वाले के पास चला गया, तो दुकान में बचा ही कहाँ? और दुकान में आपको बचाना है तो आपको तो जॉब करना ही पड़ेगा। जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ छोटा मोटा बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर। जैसे कि मैंने मोमोज का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें भी मैं 10,000 लगभग इन्वेस्टमेंट लग गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी मैं पूरा स्टेप बाय बताया कि कैसे कैसे करके करना है। थोड़ा बहुत करके आप सेविंग करो और उसके बाद स्टार्ट करो। उससे भी कम का बिजनेस बताऊंगा कि उसमें आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके कैसे करते, क्योंकि वो एक माध्यम हो गया, वो एक रास्ता हो गया, उसी के थ्रू आप जा सकते हो। क्योंकि या तो आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो 2-3 मंथ, जैसे भैया ने बताया कि 2-3 मंथ 4 मंथ के बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे जॉब करके आप स्टार्ट कर सकते हो वो भी। वही गया फिर और क्या, फिर धीरे धीरे स्टार्टअप हुआ मेरा दुकान का। भगवान के भरोसे फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कस्टमर भी आना स्टार्ट हुआ। इधर दूर से कस्टमर नहीं आता, मतलब मोहल्ला का ही कस्टमर आता है, क्योंकि मेरे गांव एरिया में दुकान है, इस चक्कर में दूर से नहीं, इधर ही लोकल एरिया का ही आता है। लोएस्ट प्राइस में देना पड़ गया, फिर मैं दिया लोएस्ट प्राइस में सबको, क्योंकि मैं भी फिर वहाँ से लाया लोएस्ट प्राइस में, क्योंकि यहाँ से लेके पैसा फिर वहाँ कुछ पैसा हुआ था, तो लोएस्ट प्राइस में फिर दिया मैं ग्राहक को। फिर सब ग्राहक भी सोचने लगे कि नहीं सस्ता देने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में लाया तो मेरे को लगा कि कपड़ा सही, कपड़ा का क्वालिटी मिंट क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक घूम के ना जाए। क्योंकि एक बार मैं ग्राहक को दूं तो वापस रिटर्न मेरे दुकान में आए,
अब वो यहाँ का मतलब पब्लिक वो चाहते नहीं, हाँ। यहाँ का पब्लिक चाहते कि तू भाई कम पैसा में मेरे को हाँ। कपड़े दे, ज्यादा पैसा मेरे से मत ले, कम पैसा में मेरे को कपड़े और दे। वो कपड़ा भी वैसा ही चाहिए हाँ, उसको। और कपड़ा भी वैसे सेम कपड़ा चाहिए। हाँ। तो अब मैं भी बोला कस्टमर को समझाया भैया ये कपड़ा और ये कपड़ा में बहुत आपको जमीन आसमान का फर्क है। तो कपड़ा में हाँ। जब क्वालिटी रहेगा तो प्राइस तो लगेगा। प्राइस तो लगेगा। और कस्टमर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कोई ऐसा कस्टमर थे जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया आपका? बहुत ऐसा तो कस्टमर बहुत ही आया मेरे पास, एक दो कस्टमर। एक कस्टमर आया मेरे पास जीन्स लेने, हाँ। अब उसको ब्लैक जीन्स लेना था कस्टमर को, हाँ। तो वो मेरे पास आया, अब बोलने लगा कि भाई जीन्स दिखा दे मेरे को। हाँ। तो मैंने वो बोला कि ब्लैक जीन्स चाहिए मेरे को, हाँ। पूरा ब्लैक में। तो मैंने उसको जीन्स दिखाया। तो दो चार अब कपड़ा लेने जाते हैं लड़के, तो हाँ। एक दो फ्रेंड लेके ही जाते हाँ। हैं। अभी तो ट्रेंड ही हाँ। चला हुआ कि दोस्त के बिना तो जाएंगे ही नहीं। तो बस वो भी अपना दोस्त को लेके आया। हाँ। तो ब्लैक जींस मैं दिखाया उसको, हाँ। ब्लैक जींस दिखाया, तो बोलने लगा कि भाई अच्छा लग रहा है। पूछा कि क्या प्राइस था, तो मैं बोला यार 550 का है। तो वो बोला कि 550 का, वो चौंक गया। हाँ। मतलब बंदा चौंक गया। तो बोले यार चौंक क्यों रहा है इतना, मतलब मैं तेरे को कम प्राइस में दे रहा हूँ, क्योंकि तू गांव एरिया का, इस चक्कर में मेरे को गांव में दुकान है, इस चक्कर में तेरे को कम प्राइस बता रहा हूँ। तो वो बोलने लगा बहुत ज्यादा प्राइस है, ये है वो है। और उसका दोस्त बोलने लगा कि भाई यहाँ से मत ले, बहुत ज्यादा प्राइस बोल रहा है, ये है, अरे वो वो होता है ना कि ये करता है, लेकिन भले ही आपको आगे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो ब्रेन वॉश करना चाहता है। ब्रांड वॉश करना चाहता है। तो बस वही मैंने उसको बोला कि भाई देख ले कपड़ा, तेरे कपड़ा देख ले। वो तो बोल रहा भाई मैं कल ही मतलब परसों ही लेके आया था यहाँ से 300 रुपए में जीन्स, ब्लैक जीन्स मेरे को 4.5 बोला, मैं उसको 3 देगा है। तो मैं बोला भाई देख उसका कपड़ा और मेरे कपड़ा में क्वालिटी अलग अलग है। तो वो बोलने लगा नहीं भाई तेरे को देना है। अरे बहुत होता है कि झूठ में भी बोल देता है, क्योंकि आजकल तो बार्गेनिंग का ट्रेंड चला हुआ है ना कि झूठ बोलने वाले कस्टमर बहुत है। क्योंकि मैं जैसे खुद ही दुकान खोला था तो 2-4 दिन पहले बोला था कि हमको, जैसे मेरा मोमोज हाफ प्लेट 25 में बिकता है, तो वो 2 दिन पहले हम 7 दिन से दुकान नहीं खोले थे, लेकिन वो कस्टमर आके बोलते हैं कि हम कल ही लेके गए। तो बोले कल कैसे लेके जा सकते जब हम खोले ही नहीं 7 दिन से दुकान। तो ये तो टेक्निक वो चीज रखे हुए अपना के कि आप कल ही खोले, अब कल खोले ही नहीं, अब कल 20 में हम दिए कैसे? दिए कहाँ से? वही तो हम खोले ही नहीं तो देंगे कहाँ से? तो फिर मेरे जगह कौन आके देगा? तो ऐसा ही होता है। तो वो जानबूझ के वैसे कर दिखाते हैं, चौकती भी जानबूझ के, ताकि उनको ये मतलब ये प्राइस कम में चाहिए, प्राइस कम में चाहिए। अब उसको तो घुमाना नहीं था, क्योंकि मेरे पास कस्टमर का ये क्वांटिटी कम है, कस्टमर ना ही के बराबर आते। इस चक्कर में बोला भाई देख लास्ट तेरे को 400 लगेगा, लेना है तो ले, क्योंकि मेरा भी इसमें प्रॉफिट बहुत कम होगा। अब बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था। वो बोलने लगा नहीं नहीं ना ना ना, उसका दोस्त लोग को बोलने लगा नहीं नहीं चल चल यहाँ से दुकान से। भाई जीन्स 400 में मिल जा रहा, क्या चाहिए? और 550 जीन्स रहता ही है कहीं भी, तुम मिनिमम जीन्स लेने जाओ तो उतना। हम लोग तो भाई एक टाइम पे 1000-1200 का जीन्स पहने, 1200 का। हाँ मैं खुद पहना हूँ। सरपुरा मार्केट में जाता था जीन्स लेने, तो वहाँ बोलता था भाई मतलब रेट ही बोल देता था 1200-1500 रेट बोलता था। तो उससे क्या होगा कि भाई अगर रेट बढ़ा देंगे 1500 करके बोलेंगे 400 में दो, तो फिर उसको अच्छा लगेगा वही 550 में दो भाई। तो वैसा नहीं करता भाई जो करते कि रेट जो है एकदम जेन्युइन बताते कि हाँ ये रेट जो मतलब उनको पसंद आ जाएगा वो रेट में लेने का। वही बस फिर उसको दिया मैंने। और सरपुरा में आप खुद देख सकते हो कि सरपुरा में बहुत ज्यादा ही रेट है कपड़े वगैरह, लेता है भाई, और लेता ही है। यहाँ थोड़ा ये कर लेता है, क्योंकि यहाँ जैसे कि हम लोग ऐसा भाई खोले, जैसे कि हम भी खोले थे, तो मेरे साथ भी ऐसा चीज हुआ है रेट को लेकर। लेकिन अगला जो दुकान है जो वो बहुत दिन से चला हुआ, तो उनपे नहीं रेट का कोई ऐसा दिक्कत है कि 25 का 20 में कर दे भाई, ऐसा नहीं। इनके पास भी यही हो रहा है कि स्टार्टिंग खोले ना, तो इनको चाहते कि कम से कम इनमें मतलब इनको बोलेगा तो कम में दे देगा, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इनको भी, लेकिन ये करते हैं जितना हो पाता है इनसे, ये करता ही हूँ, क्योंकि देना है कस्टमर मेरे को बनाना है, क्योंकि नया स्टार्टअप है, तो मेरे को तो कस्टमर बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करूँ, अब उसको देना ही पड़ गया मेरे को 400 रुपए में। बोले भाई ले जा, क्या करेगा तू भी, ना तेरा ना मेरा 400 दे दे, फिर लेके चल जा। तो लास्ट में कच किया, फिर उसके बाद बोला ठीक है लेके चल जाता हूँ। अब क्या करूँ, शादी में मेरे को जाना है, अब जल्दी पहन के भी जाना। हम बोले भाई देख लेना, अब तेरे को धनबाद तो जाने का टाइम है नहीं, क्योंकि तू जाके लेगा, ले जा। अब क्या करूं मैं भी, अब तेरे से ज्यादा 550 तो ले नहीं सकता, क्योंकि तू भी बोल दिया शादी में मेरे को जाना, तो उसका भी प्रॉब्लम में समझ गया कि ले जा भाई, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि तू भाई कस्टमर का प्रॉब्लम भी समझ रहा भाई। ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इनका कि कस्टमर का प्रॉब्लम को समझना। कस्टमर का जब प्रॉब्लम समझोगे तब जाके कस्टमर को दे पाओगे चीजें। और क्या मतलब ऐसे क्या मतलब सुझाव देना चाहते हो कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर
मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करो भाई, कपड़े की दुकान स्टार्ट करो, लेकिन जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है वैसा कपड़े का दुकान स्टार्ट करो। क्योंकि कपड़े का दुकान स्टार्ट करोगे आप कितना दिन दूसरे के पास जॉब करोगे, ये करोगे। खुद का बिजनेस रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा। किसी के अंदर में काम मत करो। किसी के अंदर में काम करना, दो गाली देंगे आपको, वो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप खुद के कपड़े के दुकान के खुद पे मालिक रहोगे तो बहुत सही रहेगा। यार छोटा ही बिजनेस करो, ज्यादा बड़ा बिजनेस करने का क्या जरूरत है, छोटा ही करो। वो कहता है ना कि गुलाम बनने से अच्छा छोटा जगह मालिक बनो। और छोटे बोलते ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बस वही होता है सबके साथ। उसमें जॉब में क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ होगा, और बिजनेस में होता है कि आपका ग्रोथ होगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा बात है इसमें, क्योंकि बिजनेस में और ये भाई चाहते जब इनको अगर मान लेते तबियत खराब है इनको, तो इनको दुकान बंद करना है तो कर सकते हैं। लेकिन उस जॉब में होता है क्या कि आपको उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा। के बराबर ही देगा वो तो। हाँ, ऊपर से 4 बात भी सुनाएगा और ये भी होगा। क्योंकि यार काम कौन करेगा, ये कौन करेगा। जॉब वाला ऐसे ही बोलता है, काम कौन करेगा, ये कौन करेगा। आपको खुद का बिजनेस रहेगा तो आप खुद से मतलब देगा तबियत खराब है, बैठ घर चल जाओ दुकान बंद करके। अब यही सही रहता है। जॉब से अच्छा मैं तो कहता हूँ गाइस आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि जॉब से अच्छा बिजनेस ही होता है आज के टाइम पे तो सही में। क्योंकि जैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है, जॉब वगैरह लगता है नहीं किसी को, और जो भी लगता है प्राइवेट जॉब लगता है, और उसके थ्रू उतना वैसा ग्रोथ नहीं हो पाता है जैसे बिजनेस में होता है। बिजनेस में केवल पोटेंशियल होता है कि आप शुरू से लेकर बहुत मतलब 0 से लेकर आप बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हो। लेकिन बिजनेस में ये जॉब में क्या होता है कि आपको एक मिनिमम सैलरी मिलेगा, उसी के बेसिस पे रहना पड़ेगा। कितना 1-2 साल में कितना ही सैलरी बढ़ा देगा, 5000 बढ़ा देगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो एकदम बढ़ेगा ही नहीं। और गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन है, तो उस वजह से उसमें तो ना के बराबर ही हो रहा है। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। तो इस वजह से जो है आज के यूथ के टाइम पे मतलब आजकल के यूथ पे थोड़ा सा ये है कि बिजनेस करना है, बिजनेस के साइड पे थोड़ा सा झुका हुआ है। तो उनको भी आइडिया चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो इनका अगर आप शॉप पे आना चाहते हो तो मैं एड्रेस आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी आ सकते हो। अगर धनबाद से देख रहे हो, आसपास के एरिया से देख रहे हो, तो इनके शॉप पे आइए, इनको भी सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके जाइए यहाँ से। तो बहुत मिनिमम प्राइस में बहुत कम प्राइस में आप लोगों को सबको मिलेगा। स्टार्टिंग रेट आपको मैं बता रहा हूँ, शर्ट का 199 से स्टार्ट, 199 से भाई कहीं शर्ट मिलता नहीं, एकदम नहीं मिलता। और टी शर्ट का आपको बता रहा हूँ, टी शर्ट का आपका स्टार्टिंग 100 रुपीज से स्टार्ट होता है। टी शर्ट 100 से मिनिमम 200 तक जाता है, उससे ज्यादा एकदम टी शर्ट का प्राइस ही नहीं। आप खुद आके शॉप पे विजिट करके आप बात कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर आप उनसे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इनसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर ऑर्डर वगैरह देना चाहते हो तो एकदम ऑर्डर वगैरह सब मिल जाएगा भैया। और मतलब सब जगह ऑर्डर, ऑल इंडिया कहीं पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी धनबाद है या कहीं भी आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, वहाँ भी मैं पार्सल करवा सकता हूँ। हाँ, तो आप ऑर्डर कीजिए जल्दी। और चाहे तो आप अगर आसपास के एरिया में है तो शॉप पे विजिट कीजिए, इनसे बात कीजिए। इनका काफी मतलब हेल्प होगा और काफी ज्यादा सपोर्ट इनको मिलेगा। क्योंकि जींस वगैरह वैरायटी में रखता हूँ, जींस भी बहुत अच्छा मतलब 399 से स्टार्ट है, 399 से स्टार्ट है, लास्ट 599 तक जाता है जींस वगैरह। मतलब प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलेगा और कपड़ा का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो यहाँ पर आ सकते हो विजिट करके, आपको लोकेशन दे देंगे और एरिया दिखा देंगे किस जगह पे है। और इनसे आइए, इनसे मिलिए, और जो भी कलेक्शन पसंद आ रहा है ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो, ऑफलाइन भी आके विजिट करके आप ले सकते हो। तो चलिए हिमांशु भाई, ठीक है भाई, आते रहिए भैया। हम तो आते रहते हैं भाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इन्हीं का शॉप पे मिलते हैं, और कुछ रिनोवेट करते हैं और कुछ सेल बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं। सुमित भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। अरे भाई हम सबको सपोर्ट करते हैं यार, क्योंकि भाई का हिम्मत देख रहा है भाई, इतना इस एज में करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा इस एज में तो हम तो सोचते भी नहीं थे इस सब चीज के बारे में, तो भाई जिस एज में कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सब भी सपोर्ट कीजिए, और आप सपोर्ट करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्मा रिटर्न होता है भाई, क्योंकि आप किसी का सपोर्ट करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए यही था कुछ वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।